सवाल मेरा यही है कि बीते 24 घंटे में जिस तरीके से तस्वीरें बदल रही हैं, जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है, आपकी सरकार एक्टिव है, संवाद कर रही है, सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक मंत्री को बचाना है, बस उनका इस्तीफा नहीं लेना है, इसलिए सारी कवायतें चल रही हैं। तो क्या ये पूरा छात्र आंदोलन, और छात्रों के साथ तो हम हैं, लेकिन जो उनके साथ लोग जुड़ गए हैं अपनी राजनीति के लिए, ये सारा काम किस लिए हो रहा था? जो लोग सड़क में इकट्ठा हुए थे सड़कों पर, और जिनकी पूरी दुख आप दिखा रही हैं बार बार, तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए खड़े हुए थे वो, कि वो बाकायदा जो नीट को लेकर और एग्जाम्स को लेकर जो लीकेजेस हुए हैं उस सिस्टम को ठीक करने के लिए। ये तो आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं। उन छात्रों से पूछिए जो जेन्युइन है, जिनका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो जानते हैं कि एक मंत्री आएगा, दूसरा मंत्री जाएगा, बदलेगा नहीं। इसीलिए चाहे वो कर्नाटक हो या पंजाब हो, आप देख रहे हैं कितने कितने लीक्स हो रहे हैं और कितने सालों से हो रहे हैं। तो उनका मंशा बिल्कुल नहीं है कि छात्रों की फिक्र करें या छात्रों के हित में बात करें। जो आज हुआ है, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात हो या जो कानून रहा है 24 का, जिसमें संशोधन की बात हो, उसमें स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए जा रहे हैं। और जो एक काम कभी पहले हो जाना चाहिए था वो अब हो रहा है। और संशोधन इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि 2 साल पहले भी कानून लाए थे हम लोग, लेकिन उसके हिसाब से हम लोग और स्ट्रिक्ट, चाहे उसमें 1 करोड़ का फाइन हो या 10 साल की सजा हो, वो है। और उससे पहले एंटी चीटिंग का कानून कौन लेके आया था? तो अगर कोई भी सरकार है जिसने कभी भी फिक्र की है, वो है भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो यूपी के राजनाथ जी हो या फिर सेंटर में हमारे मोदी जी हो। और समझ ले बात को। और अगर वाकई में छात्रों की फिक्र थी ना, तो नीट की बात करते, संसद में जाते, डर के मारे भागते नहीं। और नहीं शाजिया जी, अगर आपकी फिक्र, देखिए आपकी फिक्र करना, आपकी फिक्र नहीं, तो आखिरी बात मुझे बोलने दीजिए 10 सेकंड, बोले उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगी। अन्ना हजारे आंदोलन में किसने, कितना रोष था? शीला दीक्षित ने इस्तीफा दिया, मनमोहन सिंह ने इस्तीफा दिया, किसने दिया इस्तीफा? आप बताइए। निर्भया आंदोलन में किसने इस्तीफा दिया? डिमांड तो तब भी वही थी, दिया उन्होंने। तो कह रही हूँ ना शाजिया जी, सारी कवायद ही इसीलिए हो रही है ताकि विपक्ष की वो सबसे बड़ी मांग, और जो सीजेपी कह रही है और जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो जो कह रहे हैं, उस मांग को नहीं माने, उस मांग को नहीं माने, इसलिए सारी कवायद हो रही है। और रही बात आपकी फिक्र की, आपकी सरकार के कदमों की, तो क्या फायदा ऐसी फिक्र और ऐसे कदमों की कि छात्रों को, स्टूडेंट्स को सड़क पर आना ही पड़ रहा है। 2024 में वादा किया, 2026 में फिर पेपर लीक हो गया, फिर स्टूडेंट्स को दोबारा पेपर देना पड़ा। तो वो कैसे यकीन करें आपके सिस्टम पर? उन्हें यकीन करने के लिए जवाबदेही चाहिए, जिम्मेदारी चाहिए, जो आप लोग दे नहीं पा रहे। नहीं, बिल्कुल दे पा रहे हैं हम लोग, और हम लोग ने फौरन नीट को रद्द किया, और बहुत तकलीफदेह बात है। बाकायदा माफी मांगी, और उसका ना सिर्फ संज्ञान लिया बल्कि हाथ जोड़ के माफी मांगी और कहा कि हम इसे तय करेंगे। आप ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा, सिस्टम का क्या होगा? छात्रों की फिक्र होती तो आप एग्जाम की बात करते, आप एंटी चीटिंग, एंटी लीकिंग, एंटी इनकरेक्ट मार्किंग की बात करते, कुछ सुधार की बात करते। अन्ना हजारे आंदोलन था, क्या हम लोग कहा उसमें? लोकपाल बिल की बात कर रहे थे, कानूनी तौर पर संवैधानिक दायरे में एक सोल्यूशन दे रहे थे हम लोग। शाजिया जी, आप तो आंदोलन, इतने दिनों में आंदोलनों का महत्व बहुत अच्छे से जानती हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक मुझे सकारात्मक तरीके से किसी ने एक सोल्यूशन दिया है? आप तो आंदोलनों का महत्व बहुत अच्छे से जानती हैं। आपको पता है कि आंदोलन यूं ही खड़े नहीं हो जाया करते हैं, और इतनी बड़ी संख्या में लोग यूं ही सड़कों पर नहीं आ जाया करते हैं। अगर लोग सड़कों पर आए हैं तो इसका मतलब यह कि सरकार ने अभी जितने भी कदम उठाए थे वो नाकाफी थे, और सरकार एड्रेस ही नहीं कर रही थी, बातचीत ही नहीं कर रही थी। अब जब बवाल बढ़ा है तो सरकार ने बातचीत के रास्ते खोले हैं। आपने सोनम वांगचुक का भी अनशन करवाया है, और सीजेपी से भी बात कर रहे हैं आप 20 जुलाई से। नहीं, आप मुझे ये बताइए, ये विपक्षी पार्टियां जो बड़ी फिक्र कर रही हैं और जिनको पेपर लीक से लेकर बड़ी दिक्कत है, उन्होंने क्यों नहीं किया? हरजोत सिंह का क्यों नहीं इस्तीफा लिया? ये पूछा जाए उनसे। हरजोत सिंह बैंस के तीन मामले हैं पेपर लीक से, बाकायदा हर जगह, क्यों नहीं किया? बंगरप्पा जी का क्यों नहीं इस्तीफा लिया गया? हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगा है, वो तो वहाँ के एजुकेशन मंत्री हैं, पूरी तरह से लीक्स है। तहसीन जी, फिर मैं आ रही हूँ जी आपके पास। अगर बाकी इस्तीफा मांगना था तो पूरी नहीं, इस्तीफा मांगना था तो सबसे मांगे। ठीक है तहसीन जी, सिर्फ इस्तीफा मांग लेना ही उपाय नहीं है जो सरकार कह रही है। दिक्कत सिस्टम में है, और सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। थैंक यू प्राची जी, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। मैं सिर्फ पॉजिटिव बात करने वाला हूं, लेकिन क्योंकि आपका पहला सवाल था कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन क्यों मांग रहे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए।
वॉट अबाउटरी नहीं हो सकती कि इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। आपने कहा था पार्टी डिफरेंसेस, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव बात करते, सिस्टम की बात करते हैं। प्राची जी, मुझे लगातार 2024 से आपके शो पे शिरकत करने का मौका मिल रहा है। 2024 में जब नीट की लीक्स हुए, राधाकृष्णन कमेटी बनी। राधाकृष्णन कमेटी के कुछ उन्होंने सजेशंस दिए थे। एक, कि एनटीए को स्टैट्यूटरी पास दिया जाए, उसके बावजूद धर्मेंद्र प्रधान जी ने उसको सोसाइटी एक्ट में रखा। दूसरा, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, वो सारी चीजों को फीजिबल नहीं किया गया। अब ये बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में किसी ब्यूरोक्रेट ने ऑब्जेक्शन लिया।